T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो जंग है वो दिलचस्प हो चली है। सुपर 8 के मुकाबलों की शुरुआत अब से कुछ दिनों बाद हो जाएगी। सुपर 8 की तस्वीरें भी लगभग साफ हो चली है। 8 में से 4 टीमें फाइनल हो चुकी है। वेस्ट इंडीज़ सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में क्वालिफाई किया। उसके बाद दूसरी टीम बनी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बनी भारतीय टीम सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम। चौथी टीम बनी वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को हराकर, शानदार तरीके से हराकर, मतलब ये भी नहीं कि भाई बहुत क्लोज मुकाबला था, बहुत ही एक तरफाई अंदाज में हराया और चौथी टीम बन गई। अब 4 टीमों के बीच जंग है। कौन सी वो 4 टीमें होंगी? इंग्लैंड भी कागजों पर बनी हुई है, पाकिस्तान भी कागजों पर बनी हुई है। कागजों पर बनी है या वेंटिलेटर पर बनी हुई है? बनी हुई है। बट देन जो मौके हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। स्कॉटलैंड की टीम क्वालिफाई कर सकती है। अफगानिस्तान के पास ऑलमोस्ट समझ लीजिए क्वालिफाई कर ही चुकी है अफगानी टीम, और एक बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच में जंग है। अब 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, 4 टीमें क्वालिफाई होनी है, लेकिन हम उन 8 टीमों की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात भारतीय टीम की करेंगे, क्योंकि हमें दूसरों से ज़्यादा उतना लेना देना है नहीं। हमें तो भाई हमारी टीम ही थोड़ा सा टेंशन दे रही है। कप्तान रोहित शर्मा ने चिंता बढ़ा दी है। राहुल द्रविड़ भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। टीम इंडिया में अगर ये 2 बदलाव नहीं हुए तो भारतीय टीम बड़े मुकाबलों में फंसती आई है और फंस जाएगी। कृष्णा भाई मेरे साथ मौजूद है। कृष्णा भाई, भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव होने बहुत ज़रूरी है। प्लेइंग 11 में विराट कोहली से ओपनिंग हो नहीं रही है और यशस्वी जायसवाल क्या पानी पिलाने गए हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, इस बात रोहित शर्मा चेंजेस करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा, हम भी नहीं चाहते कि वो गलती दोबारा कंटिन्यू हो कि वर्ल्ड कप 2023 की, कि वही प्लेइंग 11 जो प्लेइंग 11 चल रही थी। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद समी की एंट्री हुई थी। समी के बाद प्लेइंग 11 किसी भी मैच में चेंज ही नहीं की थी। और वही गलती अब रोहित शर्मा शायद बड़े मैचेस में कर सकते हैं, क्योंकि अब तक क्या कौन मैच जिताते हुए आ रहा है? बॉलर्स। और अब मुकाबले होंगे वेस्ट इंडीज में, और बल्लेबाजों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बल्लेबाजों की जरूरत पड़ेगी। और वेस्ट इंडीज अपने घरेलू मैदानों पे बहुत खतरनाक टीम है, क्योंकि वो टीम इंडिया को शिकस्त दे चुकी है ऑलरेडी सीरीज में। तो वहाँ पर देखो, बैटिंग, वो क्रिकेटिंग शॉट नहीं खेलते, वो अपनी पावर हिटिंग करते हैं। तो अगर विराट कोहली नहीं चले, विराट कोहली का 3 मैचेस का आंकड़ा, एक में 5 रन, एक में 3 रन, एक में 0। आयरलैंड के खिलाफ 5 रन, आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ 3 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 3, और फिर उसका 0 के खिलाफ। विराट कोहली का जो 3 मैचेस के आंकड़े हैं, जिसमें एक पे 5 रन, एक में 3 रन और एक में 0। तो पाकिस्तान के खिलाफ शायद विराट कोहली फंस गए थे, क्योंकि बॉलिंग तो वहाँ पे अच्छी थी। फंसे तो वो तीनों मुकाबले में मैं बदलाव जिसकी बदलाव की बात कर रहा हूँ, बदलाव ये है कि ओपनिंग जब नहीं हो रही है तो वन डाउन पे विराट कोहली को आना चाहिए। उनकी पोजीशन उनको दे देनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग में जब भी कोई बैट्समैन आता है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है कि आपको। एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कृष्णा भाई, ऐसा भी नहीं है कि विराट कोहली का करियर अभी जस्ट शुरू ही हुआ है और टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रही है। जैसे 2013 में रोहित शर्मा को ओपनिंग दिया था। भाई ये T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अगला खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आप क्यों जिद पर पड़े हो कि भाई अगर ठीक है डोमेस्टिक लेवल पर यानी IPL में उन्होंने बहुत अच्छी ओपनिंग करी हुई है। रोहित शर्मा से अच्छे आंकड़े, 8 शतक IPL में है, 1 शतक इंटरनेशनल में है, यानी 9 शतक है उनके टोटल ओपनिंग करते हुए। लेकिन जब अमेरिका में या फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में उनसे ओपनिंग हो नहीं रही है तो ज़बरदस्ती जिद पकड़ के बैठने की बात है। ये बात अब बात आती है कि सवाल ये भी उठ सकते हैं कि वहाँ की पिचेस ऐसी हैं। भाई पिचेस सारे प्लेयर्स के लिए ऐसी हैं। आप विराट कोहली का वन डाउन पे आप फॉर्म निकाल के देख लो, आप उनके आंकड़े निकाल के देख लो, वो भाई बेबाक खेलते हैं। वो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, लेकिन वो ओपनिंग वाले के साथ नहीं हो सकता ना, क्योंकि रोहित शर्मा का क्या कि कब आउट हो जाए। उनका ऐसा रहता है कि रोहित शर्मा 4-5 शॉट खेलेंगे, 5वीं बॉल पे आउट हो जाएंगे तो कोई पता नहीं उनका। रोहित शर्मा का माइंडसेट को छोड़ दीजिए। हाँ, उनको छोड़ दीजिए। उनका माइंड गेम एक ही है कि भाई मुझे हिट करना, मुझे सिंगल डबल से नहीं खेलना चाहता। रोहित शर्मा का और ऋषभ पंत का ऐसे ही रहता है। लेकिन विराट कोहली को सेट होने के लिए उनको 10-12 बॉल लगती हैं, क्योंकि पहली स्टार्ट की बॉलों में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट रहता है 100 बिलो, और जब वो सेट हो जाते हैं उसके बाद वो 150 पार कर देते हैं। उनका हमेशा यही रिकॉर्ड रहा है। सेंचुरी भी आपकी आप आंकड़े निकाल के देख लो तो 160 अगर आंकड़े भी होंगे तो पहले की 30 बॉलों में कम और बाकी
उसके बाकी बाद के- स्ट्राइक बाकी रेट वो एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं भाई 30-40 और फिर बॉलों बढ़ा में देते वो मार लेते हैं, क्योंकि वो उनको बॉल ना फुटबॉल दिखती है फिर। तो वो ऐसे प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर एसएसपी जायसवाल को लेके आने चाहिए। बेस्ट एसएसपी जायसवाल का वेस्ट इंडीज़ की पिच पे आंकड़े भी अच्छे हैं, आंकड़े हैं। क्योंकि वो वहाँ की पिचेस को खेल चुके, टेस्ट सीरीज में भी शतक मार चुके हैं और जो T20 सीरीज हुई थी उसमें भी रन बना चुके हैं। तो एसएसपी जायसवाल मुझे लगता है जल्द इनको बहुत जल्दी लेके आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ से पहला ही मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से है और है भी बारबाडोस में है भी बारबाडोस में पहला मुकाबला जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही सुपर 8 का मुकाबला भारतीय टीम पहला मुकाबला खेलेगी और बारबाडोस के उसी मैदान पर यह मुकाबला खेला जा रहा है जहां पर फाइनल मुकाबला खेलना है और बारबाडोस में पहला मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 का। ये और बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपको शिवम दुबे ज़्यादा नहीं चलते दिखेंगे। शिवम दुबे से अगर आप प्रॉपर बैट्समैन के लिए अगर चाहते हो तो आपको संजू सैमसन वगैरह खिलाना चाहिए। संजू सैमसन तो वहाँ पे सबसे बेस्ट विकल्प है, क्योंकि वहाँ पर भाई वेस्ट इंडीज के सामने स्लो ओवर्स में डालोगे तो भाई वो उठा के मारेंगे। उनकी स्ट्रेंथ है। रोहित शर्मा 2.0 है संजू सैमसन वहाँ पे। तो वहाँ पर संजू सैमसन को खिलाना चाहिए। आपको एक ऑलराउंडर को बाहर करना चाहिए, क्योंकि 4 ऑलराउंडर यहाँ पर ठीक है, क्योंकि बैटिंग की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि विकेट तो वही सबसे ज्यादा। जब आप शिवम दुबे से जब आप ऊपर नहीं मतलब गेंदबाजी नहीं करा रहे हो और सिर्फ बल्लेबाजी खिलाना है, तो फिर ऐसे बल्लेबाज को खिलाओ जो आपके वेस्ट और सुपर 8 में सारे ही मुकाबले आप लगभग जो है अगर आप देखेंगे तो सारे मुकाबले वेस्ट इंडीज में ही खेले। बड़ी टीम तो है ही ऑब्वियसली, जो भाई न्यूजीलैंड को हराकर जो टीम आ रही है वो बड़ी ही टीम है। जो टीम क्या कहते हैं अपना इंग्लैंड को हरा रही है वो टीम बड़ी ही टीम है। ठीक है, तो भाई सारी टीम बड़ी है और जो सारे सुपर 8 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो वो आपको खेलने का है भाई वेस्ट इंडीज़ में ही खेलने। पहला मुकाबला आप खेलोगे केंसिंगटन ओवल में जहां पर फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा बारबाडोस में। उसके बाद आप खेलोगे सर विवियन रिचर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड एंटीगुआ में, वहां पर दूसरा मुकाबला खेलोगे आप। बांग्लादेश होपफुली उस दिन ओपोनेंट होगी। जून 22 को वो मुकाबला है। फिर जून 24 को आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलोगे सेंट लूसिया में डेरेन सेमी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में। तो भाई मुकाबले सारे आपको वेस्ट इंडीज़ में खेलने। उसके बाद सेमीफाइनल भी आप खेलोगे तो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आप खेलोगे वेस्ट इंडीज में और फाइनल मुकाबला खेलना है बारबाडोस में। लेकिन अगर प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं होता है तो यहाँ थोड़ा सा मामला जो है गड़बड़ होता हुआ नजर आ भी रहा है। मैं इस टॉपिक पे थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक भी एक बात करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने बोला था कि सूर्या चल गया था एक मैच में, ठीक है, हालांकि हमारे न्यूज रूम से भी कि भाई एक सवाल था कि सूर्या, आप बोलो सूर्या पे आप कुछ कहना चाहोगे? मैंने तो पहले ही बोला था कि सूर्या भाई चलेंगे यूएसए के खिलाफ चलेंगे, कनाडा के खिलाफ चलेंगे। अब भाई अब है असली टेस्ट तो अब बाकी है ना, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मौका है, अब बांग्लादेश से आप उनका मैच है। बांग्लादेश के खिलाफ चल जाएंगे उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चले तो बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वो कभी भी नहीं चले, मुझे लगता है शायद चले हैं शायद एक शतक भी है शायद उनका ऑस्ट्रेलिया से फाइनल के बाद। तो भाई बंदे ने डीमोटिवेट कर दिया है। एक शतक भी है शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो फिलहाल जो हम बोल रहे हैं कि क्या टीम इंडिया में चेंजेस करने चाहिए। सुपर 8 के मुकाबले अब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सुपर 8 में तीनों ही टीम बड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज। अगर हमारा सूर्या का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 हाईएस्ट स्कोर है और ये मुकाबला जो है भारत में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया में 68 हाईएस्ट स्कोर है। 68 भी खराब नहीं होता भाई, 68 भी खराब नहीं होता। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 68 हाईएस्ट और भारत T20 में। T20। हाँ चलो ये आंकड़े बढ़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी खेले थे, भारत में खेले थे, सीरीज जिताई भी थी। वहाँ पर कौन चले थे? रिंकू सिंह भी फिनिशर थे, रिंकू द फिनिशर, जबरदस्त तरीके से एक पारी खेली थी दोनों। हाँ, तो फिलहाल जो हमने सवाल उठाए हैं, अगर आपको भी लगता है कि ये सवाल जायज़ है, टीम इंडिया में सुपर 8 में चेंजेस होने चाहिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।